हेलो गाइस, सोनी बिंदास ब्लॉग में आपका स्वागत है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद तनाव का बढ़ना लाजमी है। वो हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो फिर हम उन्हें बख्श नहीं पाएंगे। दोनों देशों के बीच बिगड़ते हालातों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होने जा रहा है, तो आप घबराएं नहीं। इस तरह की अगर सायरन की आवाज़ें सुनाई दें, इस तरह से सायरन की आवाज़ सुने तो घबराएं नहीं। ये कोई आपात स्थिति नहीं, युद्ध जैसी स्थिति की तैयारी का अभ्यास है। इस दौरान एक जंग वाला सायरन बजेगा ताकि लोगों को बताया जा सके कि युद्ध या हवाई हमले के दौरान बचाव कैसे किया जा सके। सायरन बजने के दौरान यदि आप घर में हैं तो ठीक है, वरना जो लोग बाहर हैं वो किसी बेसमेंट के नीचे छुप जाएं, किसी मजबूत बिल्डिंग के नीचे चले जाएं, सब्बे के नीचे चले जाएं। इस तरह से वो अपना बचाव कर सकते हैं। याद रहे कि कांच की बनी बिल्डिंग के नीचे कभी भी ना जाएं। इस तरह से कोई ना कोई उपाय ढूंढकर अपना बचाव करें। इसी की ट्रेनिंग दी जा रही है। और देखिए, 7 बजे अगर ब्लैकआउट होता है तो पूरे शहर की लाइट कुछ देर के लिए बंद कर दी जाएंगी। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, नेटवर्क भी जा सकता है। अफरा तफरी ना मचाएं। अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो बिल्डिंग्स में से लोगों को बाहर भी निकाला जा सकता है। तो एक दूसरे को कोऑपरेट करें, बताएं और इससे निजात पाने के उपाय ढूंढें। ऐसी स्थिति में आप अपने साथ टॉर्च है, पानी है, डायरी है, साथ में पहचान पत्र है, गैस कनेक्शन है, बिजली बिल है, आधार कार्ड है, कुछ कैश आदि चीज़ें जरूर लेके जाएं। इस स्थिति में लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो इन्हीं सब स्थितियों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। आप सभी घबराएं नहीं, एक दूसरे को बताएं। इस समय धैर्य और संयम से काम लें। एक दूसरे को गलत सूचना न देकर बचाव के उपाय बताएं। अगर इन सुझावों के बारे में हमें जानकारी होगी तो युद्ध की स्थिति में हम अपना ही नहीं, औरों का भी भला करके उनकी जान बचा सकते हैं। व्यूअर्स, ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के बारे में ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई। आपका भी फर्ज है सरल सीधे शब्दों में सभी को समझाएं, किसी को भी डराएं नहीं। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो सोनी बिंदास ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।